नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। 15 अप्रैल से चुनाव की प्रक्रिया, प्रथम चरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। गोरखपुर जनपद में प्रथम चरण में चुनाव होना है। प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं और उनसे अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से प्रत्याशियों के व्यक्तित्व को अपने दर्शकों तक, मतदाताओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि मतदाता व्यक्तित्व के आधार पर ये निर्णय ले सके कि चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में कौन बेहतर है, किसका चयन वो करे, ताकि वह प्रत्याशी जब प्रतिनिधित्व उसे मिल जाए तो वह गांव के लिए, समाज के लिए बेहतर कार्य कर सके। तो व्यक्तित्व की पहचान कराने की दिशा में हमारा ये प्रयास है और हम लगातार प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे साथ गोरखपुर जनपद के मालहनपार ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे रेवती रमण जायसवाल और निठुरी जायसवाल जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से, क्या है इनकी कार्य योजना। अगर जनता इन्हें ग्राम प्रधान के पद पर स्थापित करती है तो किस तरह से ये जनता की सेवा करेंगे। रेवती रमण जी, आपका सबसे पहले मैंने चूँकि आपका नाम बताया है, तो चूँकि मतदाता जानना चाहता है अपने प्रत्याशी के बारे में, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ था। जी, क्या बताएंगे। मेरा जन्म मालहनपार ग्राम सभा में हुआ है। 7 साल के थे तो आपके पिताजी की मृत्यु हो गए थे। अच्छा, उसके बाद जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो शुरू हुई, वो कहाँ से आपने पढ़ाई शुरू की। बस हाई स्कूल फेल हुए, पैसे के अभाव में पिताजी मर गए थे। अच्छा, हाई स्कूल तक आप हाई स्कूल में गए थे? और उसके आगे आपकी नहीं पढ़ाई हो पाई। प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव के प्राइमरी स्कूल से ही प्राइमरी से किए हैं। प्राइमरी से किए हैं आप। अच्छा, ठीक है। तो आपके पिताजी, आप जब 7 साल की अवस्था थी तो आपके पिताजी एक्सपायर कर गए थे। आपकी माताजी ने आपका पालन पोषण किया। आपकी माताजी ने आपका पालन पोषण। आज के डेट में अगर मैं जानना चाहूँ तो आपके परिवार में कौन कौन है। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी पहले हो गई थी। अच्छा। कितने लड़के हैं आपके? 4 बच्चे हैं। अच्छा, 4 बच्चे हैं जी। 4 की पढ़ाई चल रही है। अच्छा। एक पढ़ चुका है। आपकी पत्नी क्या करती हैं? गृहिणी हैं बस। अच्छा, ये बताइए कि ग्राम पंचायत मालहनपार में आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो कैसे आपके अंदर ये ख्याल आया कि हमें भी ग्राम प्रधान बनना चाहिए? जी, मैं शुरू से ही संघर्ष किया हूँ। अपने लोगों के बीच में 365 दिन रहता हूँ। कोई भी मेरे दरवाजे पर आता है तो मैं उसके लिए सदा ऋणी रहता हूँ। मतलब उसके लिए आप 4 कदम चलते हैं। जी। तो इसी जज्बा को लेकर के आप जो है मैदान में आए आप जो है। अच्छा, ये बताइए कि गांव में आपने देखा होगा कि तमाम सारी परेशानियां रहती हैं। जी, एकदम। तो कौन सी ऐसी परेशानी आपको दिखी जो आपको प्रेरित कर दी कि अगर आप ग्राम प्रधान बनेंगे तो ये समस्या आप दूर करेंगे? जी, मैं सबसे पहले अपने गरीब भाइयों के लिए जितना भी हो सकेगा, चाहे आवास हो, चाहे कोटा हो, कोटा की जो समस्या है उसको भी जो गरीब भाई है, इनकी बच्ची का शादी नहीं हो पा रहा है, उनके लिए मैं। अच्छा, इस तरह के कार्यों में लगातार आप जो है लगे भी रहे हैं। तो अपने ग्राम पंचायत में तमाम ऐसे सामाजिक कार्य होते हैं, तो उन सामाजिक सरोकार से आपका इसके पूर्व में जुड़ाव रहा है? एकदम लगाव रहा है। क्या क्या आपने किया है समाज जैसे मैंने 365 दिन में
पहला तो आपके सामने यही सामने लॉकडाउन लगा था, सारे बच्चे गांव के जो आए थे प्राइमरी प्रांगण पाठशाला में थे, मैं उनके लिए जो भी मुझसे सेवा भाव होने लायक था मैं उनके लिए दिन रात एक किया था। जो बाहर से रास्ते में आने जाने वाले हैं, रोड पर जो आते जाते थे, दुकान बंद रहती थी, मैं उनके लिए लंच पैकेट की व्यवस्था कराया था। उसमें प्रमोद तिवारी आदरणीय 122 गाँव थे, उनके नेतृत्व में मैंने 16 दिन लंच पैकेट लगवाया था। अच्छा, मतलब लॉकडाउन के समय आपने जो है जी सेवा किया था। जी। अच्छा, गांव में जो सामाजिक गतिविधियां हैं, जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, जैसे गांव में पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं, मेला लगता है, दशहरा का मेला लगता है, रामलीला आदि कराया जाता है, तो उसमें आपकी सहभागिता कितनी रही है? 1 नंबर पर रही है। मैंने ही सब कुछ 8 साल से मेरे जिम्मे रामलीला चलता है और मैं दिन रात इकट्ठा करके अपने लोगों के बीच में 1 रुपया 8 आना लेके लोगों से इकट्ठा कर, मतलब लगातार आप अपना जो सामाजिक सरोकार है उससे भी आप लगातार जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब गांव में जो समस्याएं होती हैं, समस्याएं तो खैर समस्याओं का तो अंबार लगा होता है, और ये विकास भी अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है कि किसी एक चीज़ को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी आवश्यकता दूसरी हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन तात्कालिक रूप से अगर देखा जाए तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाओं में शिक्षा है, चिकित्सा है, पानी है, सड़क है, ये सब बुनियादी सुविधाएं हैं, जिसमें आपको क्या लगता है कि अगर आप ग्राम प्रधान हो जाएंगे तो इस दिशा में क्या करेंगे? यानी सुविधाओं की दिशा में आप क्या करेंगे? क्या क्या, जैसे बिजली पानी? मैंने बरियाहा गांव को, कभी एक जमाना था राजीव गांधी की योजना से लगने वाला लाइन नहीं चालू हुआ था, मैंने उस लाइन को लगवाया, चालू भी करवाया। अच्छा। गिल्लू भैया के द्वार से हॉस्पिटल तक मैंने सांसद आदरणीय शरद त्रिपाठी जी के कर कमलों द्वारा मैंने इंटरलॉकिंग का भी व्यवस्था मैंने लगवाया। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपने जो है जनप्रतिनिधियों से संपर्क करके आपको जो है लोगों के लिए आपने कार्य किया है। अच्छा, ये बताइए, जो स्वास्थ्य की जो सुविधा है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो है दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत की व्यवस्था की है। 5 लाख रुपए का जो जन औषधि केंद्र जो आदरणीय मोदी जी ने सबको दिया, जो हमारे गरीब भाई हैं उनके लिए सबले पहले, भाई जिस गरीब के पास कुछ नहीं था वह आज तो 5 लाख रुपए के लिए बेचारा उसका 5 लाख एक साल का इलाज होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ जो है। अच्छा, गांव में एक समस्या देखी जाती है कि जो चिकित्सालय है, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो उसमें जो है चिकित्सकों की कमी देखी जाती है, या जो चिकित्सक तैनात भी हैं। मैं आदरणीय JP तिवारी से हमेशा लगा रहता हूँ, जो उरुआ में है। मैं अपने वहाँ हमेशा दिन रात डॉक्टर से बात करता रहूँ, मेरे वहाँ डॉक्टर की कमी ना हो। मैं गाहे बेगाहे लड़ता भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो चिकित्सक की उपलब्धता रहे, रात्रि विश्राम चिकित्सक एकदम। तो इसीलिए तो यहाँ के लिए यही बनाया गया है कि भाई हमारे वहाँ कोई भी बीमार हो जाए, कोई भी दिक्कत है, तो उसके लिए भाई 24 घंटा डॉक्टर यहाँ अनिवार्य नाइट में रहना चाहिए। नाइट में रहना चाहिए। उनके लिए आवास भी बना हुआ है, उनके लिए रहने का व्यवस्था भी है, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर मौके पर रहता भी नहीं है। मैंने 108 और 112 वाली जो गाड़ी, 102 जो गाड़ी लगवाए हैं, मैं लड़ झगड़ CMO आदरणीय गोरखपुर गया, और मैंने जब मेरे वहाँ गाड़ी नहीं लगती थी तो मैं झगड़ के वहाँ सांसद से कहवा के, जब अखिलेश की सरकार थी तभी मैंने झगड़ा किया था कि हमारे वहाँ एम्बुलेंस लगनी चाहिए। अच्छा, एम्बुलेंस की सुविधा के लिए आप लगातार जो है प्रयास करते रहे हैं। अच्छा, एक और जो बुनियादी जो समस्या है या बुनियादी सुविधा की अगर हम बात करें तो शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। शिक्षा को अब जो है भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में मूल अधिकार बना दिया गया। हर व्यक्ति को अनिवार्य शिक्षा देने का प्राविधान है। तो जो प्राइमरी शिक्षा है, जो ग्रामीण स्तर पर,
तो ग्राम पंचायत की ये जिम्मेदारी होती है कि प्राथमिक स्तर पर कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे और प्राथमिक विद्यालयों में जो अध्यापक हैं वो समय से आवें और अपना कार्य करें, अध्यापन करें और बेहतर माहौल वह दें बच्चों को। तो इस दिशा में और बेहतर कार्य हो सके तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? मैं तो सबसे पहले यही सोचा हूँ, जो हमारे वहाँ प्राथमिक विद्यालय है, मास्टर लोग समय से क्लास करावें, बच्चों पर ध्यान दें, जितना हमसे होने लायक है उन बच्चों पर मेरा भी संस्कार रहेगा, विद्यालय का देख रेख मेरे अंदर में रहेगा। अगर मास्टर नहीं पढ़ाता है तो उसका विरोध करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है जी, जैसे विधानसभा और लोकसभा की बात जो है जब की जाती है तो वहाँ पर दलीय आधार पर जो है निर्वाचन होता है। दलीय आधार पर लोग वोट देते हैं। कोई कहता है कि मैं भाजपा का समर्थक हूँ, कोई कहता है कि मैं समाजवादी पार्टी का समर्थक हूँ, कोई कहता है कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ। तो ग्रामीण स्तर पर इस तरह की कोई बात नहीं होती। तो ग्रामीण स्तर पर लोग व्यक्तित्व के आधार पर चयन करते हैं। तो आपको किस तरह से, आप चूँकि ग्राम प्रधान पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो गांव में लोगों का समर्थन किस तरह से आपको मिल रहा है? हर वर्ग का समर्थन? हर वर्ग का समर्थन है, इसमें कोई जात पात नहीं है। सारी जात पात की सीमा टूट चुकी है। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, इसलिए मेरा स्नेह प्यार दुलार, मैं सबका भाई बेटा बन के सभी लोगों से मिलता हूँ, सबका आशीर्वाद लेता हूँ, सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता हूँ। कोई दुख सुख पर हमारे चारों बच्चे उनके साथ रहते हैं। मैं नहीं हूँ तो मेरा लड़का है, अगर लड़का है तो मैं हूँ, मैं सभी लोग साथ लेके चलता हूँ। मतलब पूरे परिवार को आपने समाज सेवा में जो है लगा दिया है। और अच्छा ये बताएं जायसवाल जी कि अगर आपको जनता अपना प्रतिनिधित्व सौंप देती है और यदि आप मालहनपार के ग्राम प्रधान चुने जाते हैं तो उसमें सबसे पहले 3 काम आप बताइए जो आप सबसे पहले करेंगे, जो आपको आपकी नज़र में लगता है कि ये सबसे बड़ी समस्या है, इसको ज़रूरी है करना। तो उसमें से जो 3 कार्य है जो आपकी प्राथमिकताओं में होगा वो क्या होगा? क्या बताएंगे? सबसे पहले तो मेरा एक काम है कि मेरे गांव के जितने लोग भाई स्वर्गवास हो जाते हैं, बिल्कुल स्वर्गवास हो जाते हैं, तो एक गाड़ी की आवश्यकता होती है, जो चिरौरी भी करना पड़ता है, 3 से 4 हज़ार रुपये देना भी पड़ता है। मैं अपने गांव के लोगों के लिए मैं एक सुविधा तो सबसे पहले यही चाहूँगा, सरकार में के लिए एक सुविधा आप जो है गांव को प्रदान करेंगे, ये आपकी प्राथमिकताओं में होगा। दूसरा क्या करेंगे आप? दूसरा यह है कि जो भी गरीब भाई हैं, जिन गरीब बच्चियों की जो गरीब हैं उनके लिए शादी के लिए हाथ पीला कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा कार्य आप क्या करेंगे जो है? तीसरा कार्य है गांव को हमको विकास करना। विकास कैसे होगा? मेरा संबंध सबसे है, छोटे बड़े सबसे है, और विकास जो आदरणीय जगन्नाथ यादव ने 15 साल में नहीं किया है, मैं 2.5 साल में करके दिखाऊंगा। मैं जानना चाहूँगा कि जैसे सरकार का जो स्वच्छता कार्यक्रम, सरकार का स्वच्छता कार्यक्रम मोदी जी ने जो चलाया था, वो एक व्यापक स्वरूप में आज जो है संपूर्ण दुनिया के सामने एक उदाहरण है। तो स्वच्छता से दूसरे देश भी प्रेरणा ले रहे हैं। स्वच्छता कार्यक्रम आपके गांव में लगातार चलता रहे, इसके लिए क्या आपने सोचा है? जी, मैं तो यही सोचा हूँ, सबसे पहले अपने गांव में जो भी पैसे आते हैं, बिल्कुल स्वच्छता के नाम पर, लेकिन वह पैसे का दुरुपयोग होता है, वह पैसे का कहीं खर्चा नहीं होता है, वह पैसा प्रधान के पॉकेट में चला जाता है। और एक फॉक्सिंग के लिए व्यवस्था आता है, स्वास्थ्य विभाग से 10,000 रुपया जो प्रधान के जेब में जाते हैं, वो प्रधान ने कभी फॉक्सिंग का काम नहीं करवाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब फॉगिंग होनी चाहिए ताकि गांव में जो है मच्छर ना लगने पाए। ये भी एक चीज़ और है, ये जो छठ का त्यौहार होता है, मैं एक चाय स्टॉल का काम भी लगवाता हूँ। अच्छा, चाय स्टॉल आप जी, पोखरे का साफ कराता हूँ, पोखरे में चूना भी डलवाता हूँ, ताकि भाई किसी का दिक्कत मतलब स्वच्छता बनी रहे। जी, साफ सफाई पर आप लगातार ध्यान देते हैं और आगे भी इस पर आप ध्यान देते हैं। अच्छा, एक और योजना जो है सरकार की है, जैसे पूर्व में मोदी जी ने कहा कि हर घर को शौचालय से संतृप्त कर देंगे, उन्होंने किया भी।
फिर आवास की बात आई, आवास के क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्य हुए जी। हर घर नल की बात जो है सरकार ने कहा कि इस बार 2022 तक जो है सबको हर घर को नल से जोड़ दिया जाएगा। जैसे पहले था कि इंडिया मार्क का हैंडपंप लगाया जाता था। सबसे पहले तो मेरे वहाँ यह है कि मैंने आदरणीय डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी के लगे आदरणीय शरद त्रिपाठी से मैंने कहा था कि मेरे वहाँ पानी टंकी के लिए एक व्यवस्था हो। उन्होंने प्रस्ताव को रखा, लेकिन मेरा ये भी वादा कर रहा हूँ कि सबसे पहले अपने ग्राम सभा में पानी की टंकी के लिए किसी कीमत पर लड़ झगड़ के भी लगवाएंगे तो लगवाएंगे। सबले पीछे चला गया है, चाहे विकास के मामले में, चाहे पानी टंकी के मामले में, चाहे शौचालय के मामले में। 40 आवास आए थे, 40 आवास रिटर्न कर दिया उन्होंने। मेरे वहाँ सामुदायिक शौचालय नहीं बन पाया, न उन्होंने ही ज़मीन दे पाया। ज़मीन है, लेकिन ज़मीन वह देंगे कहाँ से? वह दोनों हाथ में लड्डू रखते हैं, इसलिए ज़मीन को नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर के तमाम सारी समस्याएं हैं जी। और उन समस्याओं का निराकरण आप जी कराएंगे। अच्छा, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप का जो चुनाव चिन्ह है आपका क्या है? कैसे आप अपने मतदाताओं से आग्रह करें? चुनाव चिन्ह मेरा कार है, और सबसे पहले मैं सादर आमंत्रित करता हूँ सभी बड़े भाइयों, पिता तुल्य बुजुर्गों से, अपना भाई और बेटा समझ के मुझे वोट दें। मैं मालन पार्क की सम्मानित जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मतलब मालन पार्क के समस्याओं से निजात दिला देंगे। चलिए, बहुत अच्छा जो है, बेहतर आपने बात किया। रेवती रमण जी, आप चूँकि चुनाव का समय है और आपका एक एक पल बड़ा महत्वपूर्ण है, तो उसमें से आपने समय निकाला और मेरे माध्यम से जनता से जुड़ने का आपने प्रयास किया, मेरे आग्रह को स्वीकार किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा कि ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी रेवती रमण जायसवाल और निठुरी जायसवाल ने अपने भावनाओं से आपको अवगत कराया। निश्चित रूप से आप इनकी भावनाओं से जुड़े होंगे, उनके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अगली बार फिर किसी और ऐसे ही कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।